नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, प्याज, मूंग, टमाटर, लहसुन और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कोटा मंडी में 50 रुपए चढ़ा मक्का का भाव। उदयपुर मंडी में आई 10 रुपए की गिरावट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मक्का की पैदावार 324 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हालांकि आवक सामान्य बनी हुई है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को कोटा और अलीगंज मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं उदयपुर मंडी में नरमी रही, जबकि जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 30 मार्च को मक्का का भाव रहा 1900 रुपए। 1 अप्रैल के इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1900 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 30 मार्च को यहां मक्का का भाव था 2200 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2250 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही उदयपुर मंडी में 30 मार्च को सफेद मक्का का भाव था 2260 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़ककर 2250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में 30 मार्च को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2075 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदों में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहां सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2250 रुपए। लखीमपुर मंडी में पीली मक्का 2080 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बहराइच मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 2275 रुपए पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324.70 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380.85 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। और इसी के साथ आज बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मंडी खबर में मौजूद रहेंगे और देंगे कृषि जिन्सों पर विशेष जानकारियां। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको मक्का के भाव? अगर हम बात करें मक्के की तो मक्के के बाजार में हमने एक मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। इस बार भारत के अंदर क्रॉप में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने क्रॉप बढ़ती हुई देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भाव सीमित दायरे में व्यापार करते हुए नजर आए हैं। भारत के अंदर भी लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं, मगर जिस तरीके से क्रॉप में कमी देखने को मिल सकती है उससे लग रहा है कि आने वाले टाइम में भावों में उछाल आ सकता है। छोटी अवधि की अगर बात करें तो छोटी अवधि में भाव मिले जुले रह सकते हैं, मगर लंबी अवधि में क्रॉप कम होने की वजह से, आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ जो किसान है उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? फिलहाल अभी उनको अपनी मक्का की क्रॉप के साथ क्या कुछ करना चाहिए? मक्के के किसानों को सलाह है कि जिनका व्यू छोटी अवधि के लिए है वो भी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में हमें लग रहा है कि भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो लंबी अवधि का व्यू बना के चल सकते हैं और वहाँ पर हमें लगता है कि भावों में उन्हें अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें और एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। पालमपुर
पालमपुर मंडी में 50 रुपए लुढ़क कर 2650 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। राजकोट मंडी में 25 रुपए चढ़ा प्याज का भाव। लहसुन की पैदावार 33 लाख टन के पार। कांगड़ा मंडी में 13,200 रुपए पर बिकी लहसुन। और अब आइए बात करते हैं प्याज की। सोमवार को राजकोट मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं सूरत और पालमपुर मंडी में नरमी रही, जबकि पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात अगर आवक की करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 30 मार्च को प्याज का भाव रहा 1425 रुपए। 1 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 1400 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 मार्च को प्याज का भाव था 1350 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 1375 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में 30 मार्च को प्याज का भाव रहा 2700 रुपए। 1 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2650 रुपए पर हुए। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बीते शनिवार को प्याज का भाव रहा 1000 रुपए। सोमवार को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1000 रुपए पर बरकरार रहा। देश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो पंजाब के लुधियाना मंडी में 1 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1400 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में प्याज 1200 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1660 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, आगे आने वाले दिनों में प्याज के भाव किस ओर करवट लेंगे? प्याज की अगर बात करें तो प्याज में इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि जो क्रॉप है वो थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। पैदावार में कमी आ सकती है और मंडियों के अंदर आवक भी एक सीमित रह सकती है। हमने देखा है कि हालांकि भाव अभी सीमित दायरे में है, मगर जिस तरीके से पैदावार की एक्सपेक्टेशन है, लग रहा है कि आगे चल के भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर रहेगा, साथ साथ जो क्रॉप में अराइवल कम है उसका भी असर भावों पे रह सकता है और भावों में उछाल आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारे प्याज के किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनको अपनी क्रॉप के साथ क्या करना चाहिए? प्याज के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से क्रॉप में कमी देखने को मिल रही है, लग रहा है कि आगे चल के भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। जिस तरीके से पैदावार कम है, मंडियों में आवक भी सीमित रहेगी। हमें लगता है किसान अगर प्याज को होल्ड करते हैं लंबी अवधि के लिए तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा बाजरे का बाजार भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 3000 रुपए पर हुए। राजस्थान की सादुलपुर मंडी में भाव रहा 1950 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बाजरा के सौदे 2340 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी लहसुन और मूंग की। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
गेट इट। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में बुलेटिन के हिस्से में जानेंगे लहसुन के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मूंग की। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सप्ताह के पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग का भाव रहा 8,940 रुपए। आजमगढ़ मंडी में इसके सौदे 8,840 रुपए पर ही हुए। चौबेपुर मंडी में मूंग 8,610 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखनऊ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 8,840 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 36,76,000 टन थी। और वही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अनुज जी, अब मूंग के संबंध में जानकारी लेंगे आपसे, आगे किस ओर जाता दिख रहा है इसका बाजार? मूंग की बात करें या दालों की बात करें तो इस बार दालों की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि उसकी वजह से भावों में कुछ हाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड बढ़ने लगी है, आवक भी सीमित दायरे की है और क्रॉप कम होने की वजह का असर भी भावों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मूंग की अगर बात करें तो यहाँ भी हमने क्रॉप में कमी देखी है। हमें लगता है कि दालों में और मूंग में एक उछाल देखने को मिल सकता है। क्रॉप में कुछ कमी होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में डिमांड बढ़ने का असर भी भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है उनके लिए क्या परामर्श देना चाहेंगे आप? मूंग के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है छोटी अवधि में एक उछाल आ सकता है। हमें लगता है कि अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए जान लेते हैं जौ का बाजार। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में धारा जौ का भाव रहा 2,160 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 1,800 रुपए पर हुए। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजनगर मंडी में तो यहाँ पर इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात करते हैं लहसुन की। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 1 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में लहसुन का भाव रहा 13,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 11,500 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में लहसुन 11,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 12,000 रुपए पर हुए। तो अनुज जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे विशेष जानकारियां। लहसुन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, क्या जानकारी देंगे किसानों को? शायद उनसे हमारा जो संपर्क है वो यहाँ टूट चुका है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं ज्वार का बाजार भाव। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,400 रुपए। पुणे मंडी में भाव रहा 4,150 रुपए। कल्याण मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपए पर हुए और गुजरात की सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 3,653 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ग्वार और टमाटर का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात करते हैं टमाटर की। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक 1 अप्रैल को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 9,950 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 1,200 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में टमाटर 2,600 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदे 900 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की अगर करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे टमाटर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में इस बार पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल रही है। हालांकि आवक अच्छी बनी हुई है। आगे चलकर अगर आवक कम होती है, पैदावार कम होती है तो भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर देखें तो एक सीमित दायरे का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि टमाटर के अंदर जो भाव है वो सीमित दायरे में छोटी अवधि में रह सकते हैं, मगर लंबी अवधि में अगर क्रॉप कम होती है तो फिर भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अभी जो फिलहाल हमारे टमाटर के किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? क्या करना चाहिए फिलहाल अभी उन्हें अपनी क्रॉप के साथ? किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो यहाँ पर फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाएं, मगर अगर लंबी अवधि का व्यू है तो यहाँ पर हमें लगता है उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं धान के बारे में। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 2,070 रुपए। केरल की पुलपल्ली मंडी में इसके सौदे 2,220 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 3,700 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में इसके सौदे 2,020 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब जान लेते हैं गेहूं का बाजार भाव। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,430 रुपए। महाराष्ट्र के अकोला मंडी में इसके सौदे 3,200 रुपए पर हुए। नागपुर मंडी में भाव रहा 2,357 रुपए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,225 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आखिर में अब आइए बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार की आवक सोमवार को खासी सुस्त रही। इस दिन इक्का दुक्का मंडियों में भी ग्वार बिकवाली के लिए नहीं पहुंची। बात ग्वारगम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादकों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,50,584 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। और एक बार फिर से आइए अब रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का। अनुज जी, क्या बताना चाहेंगे, ग्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार में हम एक मिला जुला कारोबार होते हुए देख रहे हैं। इस बार हमने ग्वार में एक सीमित दायरे का कारोबार देखा है। पैदावार भी सीमित दायरे की रही है। देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बाजार है वहाँ पर हमने मंडियों में आवक भी बनती हुई देखी है। हमें लगता है कि ग्वार के बाजार में अभी फिलहाल सीमित दायरे का कारोबार हो सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव सीमित दायरे में ही रहे हैं। हमें लगता है कि फिलहाल अभी ज़्यादा तेजी मंदी ग्वार में देखने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं देखें तो निर्यात मांग का असर रहा है भावों में, और कहीं ना कहीं देखें तो आवक का असर भी रहा है। तो फिलहाल अभी बाजार सीमित दायरे में ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए क्या परामर्श देना चाहेंगे? ग्वार के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी बाजारों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। हमें लगता है कि किसानों को
क्रॉप को ज़्यादा होल्ड करना नहीं चाहिए, वो बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि भाव अभी सीमित दायरे में लग रहे हैं और हमें लगता है कि आगे भी भाव सीमित दायरे में ही रहेंगे। तो ज़्यादा तेजी मंदी नहीं होगी, अपने मुनाफे के अकॉर्डिंग और अगर उन्हें अच्छा प्राइस मिल रहा है तो क्रॉप से निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां कृषि जिंसों के संबंध में दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इसके साथ ही आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।